सो डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीवी स्पोर्ट्स की हो रही बारिश में हमने कुछ ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर लिया है, जिनसे ये पता चला है कि क्यों ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या इस मूवी में डेडपूल एंड वुल्वरीन को मिलने वाला है धोखा, और केविन चाचा इस बार सीजीआई से क्या छिपा रहे हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा। सो इस वीडियो में इन सब न्यूज़ पे ब्रीफली बात की जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, वी आर इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, सो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे आपका कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपको मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूड। तो इस बार ऐसी कोशिश तो की जा रही है कि मूवी से कुछ बिग रिवील ना हो, बट एज वी नो ऑलरेडी कि मार्वल स्टूडियोज को अब आदत हो गई है हज़ारों टीवी स्पोर्ट्स दिखाने की, इसलिए हर दिन डेडपूल एंड वुल्वरीन का भी एक नया टीवी स्पोर्ट रिलीज किया जा रहा है। वेल, इन्हीं टीवी स्पोर्ट्स से अगर हम इस शॉट की बात करें तो इसमें हमें एक रूम दिखाई देता है जहाँ शायद डिफरेंट रियलिटीज़ एंड यूनिवर्सेस को गार्ड किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजर एंड ट्रेलर को देखने के बाद कुछ थ्योरीज ऐसी बनने लगी थी कि ये मूवी शायद लोकी सीरीज से पहले की स्टोरी को फॉलो करने वाली है, लेकिन इस शॉट से ये क्लियर हो जाता है कि ये लोकी के बाद ही टेक प्लेस करेगी, क्योंकि यहाँ हम पीछे दो गार्ड्स देखते हैं जिनके पीछे दो पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, और इन दोनों पेंटिंग्स में सेम शेप दिखाई जाती है जो एकदम यग्द्रासिल ट्री की तरह है। सो इन्हें यहाँ इसीलिए लगाया गया होगा क्योंकि अब टीवीए के लिए यही सीक्रेट टाइमलाइन है जिसे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। आगे बात करें तो यहाँ हम डेडपूल एंड वुल्वरीन को डॉगपूल से शायद पहली बार मिलते हुए देखेंगे। ये डॉग फीमेल है और मूवी में डेडपूल एंड डॉगपूल की फर्स्ट मीटिंग वाला सीन शायद यही होगा। तो जैसा कि मैंने अपनी डेडपूल वेरिएंट्स की ये वाली वीडियो में बताया था कि कॉमिक्स में डॉगपूल 103173 का एक मेल डॉग होता है, और यहाँ एक कॉस्मेटिक्स कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट्स करती है, जिससे इस डॉग में म्यूटेंट स्किल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, पर साइंटिस्ट्स को ये पता नहीं होता, तो वो इस डॉग को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पर बाद में ये कुछ सर्कस मेंबर्स को मिलता है जिनके साथ ये डॉग कुछ टाइम के लिए काम भी करता है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इस यूनिवर्स में एक वुल्वरीन डॉग भी एग्जिस्ट करता है। क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली दो साइंटिस्ट इस डॉग को कुछ एबिलिटीज देते हैं जो वुल्वरीन से मैच करती हैं। इसके पास वुल्वरीन के जैसे ही क्लोज होते हैं। इस डॉग को डॉगपूल को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद ये डॉगपूल को पकड़ तो नहीं पाता, बट इसे एक्सीडेंटली सर्कस कैनन से एक एसिड पूल में फेंक दिया जाता है और ये मारा जाता है। वेल, इसके आगे एक और क्लिप में हम इस सीन को देखते हैं जहाँ कैसेंड्रा नोवा अपनी पावर से इन दोनों को पीछे फेंक देती है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन काफी वियर्ड लग रहा है। यू कैन सी हियर दैट समथिंग इज मिसिंग। ओके, कुछ फैंस ने ये डिटेक्ट किया है कि इस पर्टिकुलर सीन में हमें वुल्वरीन अपने कॉमिक एक्यूरेट फेस मास्क में दिखेगा, इसीलिए इसे छुपाने के लिए केविन चाचा ने फिर वही अपनी लावड़ा लसन सीजीआई स्कीम यूज की है। उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। जहाँ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि वुल्वरीन इस मूवी में लगभग 10 मिनट्स के लिए हमें इस मास्क में नजर आएगा। इसके साथ ही कुछ इनसाइडर्स ने इसका रन टाइम भी रिवील किया है, एंड यस, ये पिछली दोनों डेडपूल मूवी से थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसका रन टाइम 1 आवर 59 मिनट्स होगा, जिसमें अगर क्रेडिट्स ऐड कर दिए जाएं तो टोटल रन टाइम 2 आवर्स 7 मिनट्स होने वाला है। वेल, आगे बात करें तो एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी इंटरनेट पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है। एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा है कि इस शॉट में पीछे दिखने वाले लोग कोई आम लोग नहीं हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ऐसे रूमर्स हैं कि ये सीन मूवी की फाइनल बैटल में टेक प्लेस करेगा और ये पीछे दिखने वाले लोग शायद सीक्रेट वॉर्स से लिंक्ड होंगे। एक्चुअली 2015 की सीक्रेट वॉर्स के अकॉर्डिंग जब बैटल वर्ल्ड क्रिएट हुआ था तो इस प्लेनेट का हर रीजन डिफरेंट यूनिवर्सेस को मिला था, जहाँ पे सिर्फ सुपर हीरोज और विलेंस के वेरिएंट्स ही नहीं बल्कि इन सभी यूनिवर्सेस के आम लोग भी रहते थे। सो थ्योरी ये है कि एमसीयू में दिखने वाली वॉइड नाम की लोकेशन एक्चुअली यहाँ का बैटल वर्ल्ड ही है, जहाँ अभी तो नहीं बट सीक्रेट वॉर्स में हमें इस बात को क्लियर कर दिया जाएगा। कॉमिक्स में ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इस बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, और हम देख ही चुके हैं कि वॉइड में भी हर जगह कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, वेरिएंट्स और अभी ऑर्डिनरी पीपल सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मे भी ये लोग किसी और अर्थ की न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते होंगे और वॉइड में आने के बाद इन्होंने यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया होगा। नेक्स्ट हम इस शॉट को देखते हैं जब ये दोनों इस शू स्टोर में गिरते हैं, तो हमें यहाँ कैसेंड्रा के साथ एक और कैरेक्टर खड़ा हुआ नजर आता है
वेल देयर आर सम रूमर्स कि इस मूवी में दिखने वाला मिस्टर पैराडॉक्स सीक्रेटली विलन के साथ काम कर रहा होगा, जो आखिर में जाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन को बिट्रे करेगा। इसलिए शायद इस शॉट में दिखने वाला ये मिस्टीरियस कैरेक्टर मिस्टर पैराडॉक्स ही होगा। वेल तो जैसे जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन की रिलीज डेट नज़दीक आ रही है, हमें ऐसी और भी थ्योरीज देखने को मिलेगी, जिनमें से कुछ सच हो सकती हैं और कुछ झूठ भी। लेकिन थ्योरीज बनाने का यही तो मज़ा है कि आप एक अलग ही वर्ल्ड में खो जाते हो। बात तो सही है। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। एंड मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के बारे में अपने चैनल पर बातें करता रहता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं कल आऊंगा।